हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इंटरनेट युग में हमें ये बहुत ज़रूरी हो गया कि हम ये पता कर सकें कि जो भी हम न्यूज़ देख रहे हैं वो फेक है या ओरिजिनल है। इसको देखने के लिए कुछ मैं पैरामीटर बताने जा रहा हूँ जो कि आज के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इसको फाइंड आउट करने में। फर्स्टली हमें देखना होगा कि पब्लिशर की क्रेडिबिलिटी क्या है। जो भी पब्लिशिंग साइट है, जो भी लिंक आपको आ रहा है, जहाँ जो भी आप इंटरनेट पे देख रहे हो, क्या वो एकेडमिक स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है? क्या वो पूरी तरह आपको लग रहा है कि ये न्यूज़ चैनल है या न्यूज़ साइट है? ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। जो भी लिंक आपके व्हाट्सएप पे या आपके फेसबुक पे या आपको इंटरनेट पे दिख रहा है, आप उसके डोमेन नेम को ध्यान से देखो। जैसे कि नॉर्मली साइट होती है thehindu.com। अगर कोई फेक न्यूज़ होगी तो वो साइट ऐसे बनाएगी thehindu.com.co। अगर तो आपको .com.in वाली साइट्स मिल रही हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो साइट ओरिजिनल होंगी, बट अगर उनकी डोमेन की कोई एक्सटेंशन आगे फर्दर है तो वो फेक होने के उसके चांसेस हैं। आपको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। जब भी आपके पास कोई न्यूज़ लिंक आता है तो आप उस साइट के अबाउट अस में जाइए। वहाँ पे अगर पब्लिशर ने पूरी तरह अपने आप को डिफाइन करा हुआ है कि वहाँ पे पूरी तरह लिखा हुआ है कि हम क्या क्या स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, जहाँ हम कैसे न्यूज़ गैदर कर रहे हैं, जहाँ हमारा पर्पज़ क्या है, तो हो सकता है कि वो साइट ओरिजिनल हो। मोस्टली फेक साइट में अबाउट अस का कॉलम या तो खाली मिलेगा आपको या वहाँ पे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव चीज़ें लिखी होंगी। इंटरनेट पे कुछ साइट्स हैं जो मजाकिया न्यूज़ बनाती हैं, जैसे द ओनियन। अगर आप उसके अबाउट अस में जाओगे तो वो आपको बता देंगे वहाँ पे कि हम न्यूज़ को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको अबाउट अस कॉलम को विजिट करना चाहिए अगर आपको शक लगता है कि ये न्यूज़ ओरिजिनल है या फेक है। जब भी आपके पास कोई लिंक आता तो आप उसके ऑथर की तरफ ध्यान दीजिए। क्या उस ऑथर ने पहले कुछ लिखा है जहाँ ये उसकी फर्स्ट न्यूज़ है? अगर थोड़ा सा आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ऑथर ने कितनी न्यूज़ पब्लिश करी है। अगर तो न्यूज़ वो रेगुलरली पब्लिश कर रहा है तो हो सकता है कि वो एक रेगुलर रिपोर्टर हो, बट अगर उसका कोई भी और पब्लिशिंग न्यूज़ नहीं है तो हो सकता है कि वो फेक हो। तो आपको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। आप ऑथर के कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में जाइए। अगर तो एड्रेस जीमेल yahoo.com या ऐसे कुछ होगा तो वो फेक होगा, वो किसी भी न्यूज़ हाउस का नहीं होगा। जो भी न्यूज़ हाउस है जैसे thehindu.com, तो उनके सारे के सारे जो ऑथर्स हैं उनकी जो ईमेल्स होती है वो द हिंदू के नाम पे होती हैं। जैसे मान लो xyz@thehindu.com, तो इससे आप वेरीफाई कर सकते हो। आपको ध्यान रखना होगा कि न्यूज़ की क्वालिटी क्या है और उसकी टाइमलाइन क्या है। अगर तो आप न्यूज़ जब पढ़ रहे हो तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक दिख रही हैं जहाँ सब कुछ ऑल कैप्स में है तो वो फेक न्यूज़ होने के उसके चांसेस हैं। जो भी बड़े न्यूज़ हाउस होते हैं वो अपनी न्यूज़ को हाई प्रूफ रीडिंग करते हैं और ग्रामेटिकल स्टैंडर्ड्स देखते हैं उस न्यूज़ को पब्लिश करने से पहले। तो आपको ध्यान रखना होगा कि अगर तो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं तो हो सकता है वो न्यूज़ फेक हो। आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी न्यूज़ आपको व्हाट्सएप पे आ रही है वो रिसाइकल तो नहीं है। आप अगर गूगल पे थोड़ा सा सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये न्यूज़ पुरानी तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कोई पुरानी न्यूज़ होती है, उसका कुछ कॉन्टेक्स्ट बीच में से उठाकर उसको फिर पब्लिश कर दिया जाता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये करंट न्यूज़ है या ये पास्ट कोई न्यूज़ को रिसाइकल करा गया है। आपको पब्लिशर की क्रेडिबिलिटी ध्यान में रखनी होगी। आपको देखना होगा ये लिंक आपके पास आया कैसे। आपको व्हाट्सएप पे आया है। कुछ साइट्स ऐसी हैं जो वैसे ही न्यूज़ को प्रमोट करती रहती हैं कि एड्स रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो आपको देखना होगा कि ऐसा तो नहीं कि आपका क्लिक करते कोई ऐड खुलती है। अगर ऐड खुलती है तो हो सकता है कि वो न्यूज़ फेक हो। आपको रिसर्च जारी रखनी होगी क्योंकि उसके फेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर कोई कम्प्लेक्स न्यूज़ है या कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ है तो न्यूज़ हाउस क्या करते हैं, उसको मल्टीपल रिसोर्सेज से वेरीफाई करते हैं और ज़्यादातर वो कोटेशन में लिखते हैं कि जैसे ये न्यूज़ ANI से ली है हमने, जहाँ हमारे ऐसे है, तो वो कोट्स कर देते हैं ऑथर का नाम जहाँ जो भी उनका सोर्स होता है। तो आपको जब न्यूज़ पढ़ रहे हो तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। क्या वो अपने रिसोर्सेज उसमें मैंशन कर रहा है, जहाँ अलग अलग चीज़ों को मैंशन कर रहा है कि उन्होंने कहाँ से ये न्यूज़ ली, कितने टाइम पर न्यूज़ ली। अगर आपको ये न्यूज़ में चीज़ें दिख रही हैं तो उसके फेक होने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि जो भी न्यूज़ हाउस होता है वो अपनी स्टोरी पब्लिश करने से पहले पूरी तरह रिसर्च करता है और अपने रिसोर्सेज से वेरीफाई करता है और रिसोर्सेज मेंशन भी करता है न्यूज़ में। देखिए कई बार हमें व्हाट्सएप पे कोई न्यूज़ आती है जहां हमें इंटरनेट पे सर्च करते हुए कोई न्यूज़ सामने दिखती है, तो हमें क्या करना चाहिए कि वो न्यूज़ को सर्च करना चाहिए कि वो इन्फॉर्मेशन अदर साइट्स पे अवेलेबल है कि नहीं है। अगर तो वो कॉमन न्यूज़ होगी तो वो अदर साइट्स के ऊपर अवेलेबल होगी। अगर वो न्यूज़ अदर साइट्स पे अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी जर्नलिस्ट जो है वो फील्ड में है और उस चीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं। जैसे ही वो वेरीफिकेशन होगी तो वो मल्टीपल साइट्स पे वो पब्लिश हो जाएगी। आपको जो है जो भी इमेजेस आपके पास आ रही हैं व्हाट्सएप पे उसकी जो है रिवर्स सर्च करना सीखना होगा। अगर आप गूगल पे इमेज डाल के सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इमेज ओरिजिनल है या ये
पहले वाली कोई इमेज यूज़ करी गई है। देखिए आजकल फोटोशॉप काफ़ी चलता है, पुरानी इमेजेस को उठाकर नई इमेजेस बना दी जाती हैं। तो अगर आप रिवर्स इमेज सर्च करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये इमेज इस न्यूज़ के रिलेटेड है कि नहीं है। तो आपको फेक न्यूज़ और ओरिजिनल न्यूज़ में फ़र्क पता चल जाएगा। जो फोर्थ पॉइंट है कि आप अपने फैक्ट चेक करो। देखिए कुछ साइट्स अवेलेबल है इंटरनेट, जैसे factcheck.org, इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क, snoops.com। ये साइट्स क्या प्रोवाइड करती हैं कि आप अगर कोई भी न्यूज़ फाइंड करते हो, अगर इस पर सर्च करते हो तो ये आपको ओरिजिनल पता कर देंगे कि हाँ ये फेक न्यूज़ है या ये ओरिजिनल न्यूज़ है। तो अगर आपको किसी न्यूज़ के ऊपर शक हो रहा है तो आप इन साइट्स के ऊपर जाकर आप चेक कर सकते हो ये न्यूज़ फेक है या ओरिजिनल है। सो होप अभी आप अंडरस्टैंड करते हो कि फेक न्यूज़ और जो ओरिजिनल न्यूज़ है उसमें डिफरेंस क्या है, उसको कैसे स्पॉट करना है, कैसे हमने आइडेंटिफाई करना है। तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करोगे फ्यूचर में। जो भी फेक न्यूज़ ऐसे इंडिया में फैल रही हैं, जो व्हाट्सएप पे फैल रही हैं, उसकी रोकथाम के लिए आप कुछ हेल्प करोगे। सो थैंक यू वेरी मच।